तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। मैं हूं रेणुका, आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर। और बच्चों, इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो अहम प्रोसेस के बारे में। अगर आप कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2025 या 2026 की भी तैयारी, तो आई होप आपने अब तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया होगा और इन दोनों प्रोसेस का नाम आप अच्छे से जानते होंगे। यानी एक है आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस बेटा, और एक है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होती है ये दोनों प्रोसेस और किस तरीके से इंथैल्पी इन दोनों के ऊपर डिपेंड होती है, तो समझेंगे। सबसे पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। जैसे आप देख सकते हो कि एंडोथर्मिक का मतलब बेटा हिंदी में होता है ऊष्माशोषी और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी। तो अगर आप हिंदी मीडियम से भी बिलोंग करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे वीडियो में मैं बाइलिंगुअल बताने वाली हूँ एंड तक, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं सबसे पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। तो बेटा देखिएगा, जब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक प्रोसेस की, तो आपने देखा ही होगा कि बर्फ को अगर आप थोड़ी देर भी पकड़ के रखते हो, यानी बर्फ के किसी एक छोटे से टुकड़े को आप थोड़ी देर तक पकड़ के रखते हो, वो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। करके देखना, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। थोड़ी देर बाद हाथ ठंडे पड़ जाएंगे। तो बर्फ के छोटे से क्यूब को अगर आप हाथ पे रखो या पकड़ के रखो, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आप कह सकते हो वो पिघल जाता है। यानी जो आपका आइस, जिसका टेम्परेचर या जिसका तापमान पहले बहुत कम था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे पिघल के पानी बन गया। तो पहले वो था ठोस अवस्था में, फिर वो बना पानी यानी तरल अवस्था में, और थोड़ी देर बाद अगर आप उसमें और थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे या और थोड़ा सा उसका तापमान बढ़ाएंगे, तो वो थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, किसमें, आपके भाप में या वाष्प में। तो ऐसा क्यों होता है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण आपके जो बर्फ है वो थोड़ा सा पानी बनता है और उसके थोड़ी देर बाद में वो किसमें बदल जाता है, वाष्प में। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में कई तरीके की प्रक्रियाएं हैं और ये दोनों प्रक्रिया हर जगह चलती है। तो बेटा इस प्रक्रिया को कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस या ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का मतलब क्या है, ऊष्मा मतलब होता है आपका हीट, तो हीट को शोष करने वाला यानी कि उसको सोखने वाला, मतलब ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने वाला यानी हीट एब्जॉर्बिंग। तो जो बर्फ है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही वो थोड़ी सी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसका खुद का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले नेगेटिव में था या फिर आप कह सकते हो बहुत कम था, तभी वो ठोस अवस्था में था, लेकिन थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया तो वो पिघल गया। तो ऐसी प्रोसेस में हो क्या रहा है, जो सिस्टम है, जो आपकी प्रणाली है, इस प्रणाली के अंदर पे आप कह सकते हो जितनी टोटल ऊर्जा होती है, आपको क्या पता है कि उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी। ठीक है, टोटल ऊर्जा, इसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है प्लस इसकी कार्य करने की जो क्षमता होगी, उसे आप क्या कहेंगे, इंथैल्पी। तो ये इंथैल्पी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर समझिएगा। जैसे बर्फ ने अपना क्या किया, टेम्परेचर बदला, उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, यानी उसके जो बॉन्ड थे, समझना, उसके जो बॉन्ड थे वो टूट गए होंगे, है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, उनके बीच की जो बंधन है वो टूट गए होंगे। तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। दो दोस्तों के बीच में आग लगाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड थे उसको तोड़ने के लिए एनर्जी मिली, वैसे ही उसने बॉन्ड तोड़ा, और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थे पहले, फिर वो वीक फोर्सेस हो गए क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए हैं, है ना। मतलब इसकी इंथैल्पी क्या हुई होगी, यहाँ पर बढ़ी होगी। जैसी आपने एनर्जी दी, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी, या तो हीट के फॉर्म में या तो लाइट के फॉर्म में। तो इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी। और यहाँ तो देखिए, तो डेल एच का जो होता है, मतलब जो सिस्टम की पूरी इंथैल्पी होती है, दैट इज डेल एच पी। पी का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका उत्पाद यानी आपका जो प्रोडक्ट बना है। तो इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका उत्पाद है उसके अंदर बदली हुई जो इंथैल्पी है उसमें कितना बदलाव आया है, और जो एंथैल्पी है आपके अभिकर्मक की यानी रिएक्टेंट टी, उसमें कितना बदलाव आया है, दैट इज द टोटल बदलाव या टोटल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, है ना। तो जैसे आप इसे देखेंगे, पहले आपने देखा कि इसके अंदर जो हीट थी वो कम थी, उसके बाद हीट आपने बढ़ानी चालू की तो इसकी एनर्जी बदलते गई। तो पहले आपको एनर्जी कम थी, उसके बाद आपने थोड़ी एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल टूट गए, और थोड़ी एनर्जी देते तो वो गैस या वाष्प में बदल जाता। मतलब डेल एच पी ज्यादा होगा, जो आपका प्रोडक्ट बनता गया है वो हर थोड़ी एनर्जी को पाने के बाद बना है। तो जैसे आप थोड़ी थोड़ी एनर्जी जिसको आप दे रहे हो हीट के फॉर्म में, वो ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है, आपके अभिकर्मक से।
है ना। इसकी एनर्जी क्या थी, कम थी। सबसे ज्यादा किस में होगी, वाष्प में होगी। मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ डेल एच पी इज ग्रेटर देन डेल एच आर, है ना, ज्यादा होगी। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि डेल एच जो होता है पूरे सिस्टम का, वो क्या आता है बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक पॉइंट कि जो डेल एच है यानी जो इंथैल्पी है वो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया के लिए या एंडोथर्मिक प्रक्रिया के लिए इंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसलिए जब भी आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे तो डेल एच आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है, मतलब उसमें हीट देने की जरूरत थी। ठीक है, फिर आते हैं अगली प्रोसेस में, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे देखो मैंने लकड़ियों पे आग लगाई है, देखना है यहाँ ध्यान से। अब देखना एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसे आप जानते हो ऊष्माक्षेपी के नाम से, तो ये प्रोसेस क्या है, पहले वाले में तो हमें हीट देने की जरूरत पड़ी, अब यहाँ पर आपको कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, आपने बस एक चिंगारी भी लगा दी ना तो ये आग धू धू करके जलने लगी, भड़क गई। मतलब यहाँ पर जब ये लकड़ियां जल रही होंगी तो आप क्या कर रहे होंगे, हाथ सेक रहे होंगे। मेरा मतलब है कि ये हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, है ना। लकड़ियां जब जलती है तो हीट रिलीज होती है, तो जो हीट रिलीज हो रही है या जो ऊष्मा रिलीज हो रही है किसी एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रही है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट रूल याद रखिएगा। सो एक्सोथर्मिक यहाँ पर जिसे आप ऊष्माक्षेपी के नाम से जानते हैं, इसके केस में होता है बेटा जो आपकी हीट है, आसपास की सराउंडिंग की जो हीट है वो बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, सिस्टम हीट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस पी डेल वी, यानी ये जो पूरी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है, क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है, मतलब जो अभिकर्मक थी, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अभिकर्मक की हीट या अभिकर्मक की जो ऊष्मा है या उसकी जो ऊर्जा है वो ज्यादा थी, किससे, प्रोडक्ट से, है ना, ज्यादा थी तभी तो वो रिलीज कर रहा है। मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि डेल एच आर वॉज ग्रेटर देन डेल एच पी, यानी उत्पाद से ज्यादा आपके रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, है ना, तभी तो हीट रिलीज कर पा रहा है। भाई आपके पास बहुत सारी चॉकलेट है तभी तो आप चॉकलेट दे पा रहे हो, जब आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं थी तो आप किसको चॉकलेट देते, किसी को नहीं। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो डेल एच आर वॉज ग्रेटर देन डेल एच पी, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूं अगर ये वैल्यू ज्यादा है इससे, तो आपको पता होना चाहिए कि डेल एच ऑफ सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव आएगा। क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल एच जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये दो थी प्रक्रिया, एक थी एंडोथर्मिक और एक थी आपकी एक्सोथर्मिक। तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की, तो एंडो का मतलब होता है ऊष्मा को शोषण करने वाला, और एक्सो मतलब रिलीज करने वाला, और थर्मिक मतलब तो ऊष्मा है ही है, थर्मल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस के बीच में आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, दोनों को किस तरीके से प्लस और माइनस से आपको एंथैल्पी से रिलेट करना है ये भी समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों के बीच का डिफरेंस या अलग अलग केमिस्ट्री के टॉपिक्स जानने के लिए जुड़े रहिएगा भूषण साइंस प्लस से। जल्दी वापस आऊंगी आपके लिए एक नया टॉपिक लेके, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे गाइज।